थल में जिस विधि से होना जो तब उसका उसमें उस थल में उस विधि से होगा वही जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग भी हो। जैसे जाने हैं जिन वरने वैसे ही सब होने हो। कोई नाम का करता हरता उनका होना वस्तु स्वभाव ज्ञानी कला में गेय झलकते किंतु नहीं उसमें परवाह। अतः नहीं मैं पर का करता और न पर में मेरा का सहज स्वयं निज क्रम से होती है मुझ में मेरी पर्यायों से दृष्टि पलटती भासित हो गया एक भगवान वास्तु स्वरूप बताया तुमने सत सत वंदन गुरु कहा। क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन बहुत सुंदर दार्शनिक रचना आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल द्वारा लिखी गई और इसके आधार से काफ़ी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। कल प्रकरण को थोड़ा सा वापस रिवर्स मोड़ देते हुए अपन ने 20 नंबर पेज पर प्रवचन सार की 99वीं गाथा के प्रकरण संबंधी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। स्पष्ट हो ही होगी वो चर्चा है। मैं नहीं समझता हूँ कि आज वो चर्चा दोबारा उठाने की कुछ आवश्यकता है। उस पूरी चर्चा का सार ये था प्रदेश निश्चित हैं, प्रदेशों का क्रम निश्चित है, उसी तरह से पर्याय और पर्यायों का क्रम भी निश्चित है। जैसे किसी भी वस्तु के प्रदेशों में अर्थात क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार पदार्थ के काल में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, माने पर्यायों में भी फेरफार नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकरण के अंत में एक निष्कर्ष और सुंदर पैराग्राफ दिया था जिसमें प्रदेश और पर्याय इनकी संख्या बतला करके वस्तु स्थिति को स्पष्ट किया गया। एक द्रव्य जीव द्रव्य उसके प्रदेशों की संख्या लोकाकाश के प्रदेश के बराबर है। एक प्रदेश भी कम नहीं है और एक प्रदेश भी ज़्यादा नहीं। आत्मा के प्रदेश कितने? संपूर्ण लोकाकाश के बराबर। माने यदि यह आत्मा केवली समुद्घात का एक भेद है लोकपूर्ण, लोकपूर्ण समुद्घात करे, किन्हीं को होता है किन्हीं को नहीं होता है, केवलियों को अरहंतों को। जब आयु कर्म की स्थिति पूरी हो जावे और अन्य कर्मों की स्थिति पूरी न होवे तो अंत समय में, अंत के 8 समय मैक्सिमम, उस समय में ये लोक पूर्ण समुद्घात की स्थिति बनती है। केवली समुद्घात 4 प्रकार का है, उसमें लोक पूर्ण समुद्घात, उसमें संपूर्ण लोक में प्रदेश फैल जाते हैं। जिस समय आत्मा के प्रदेश इस संपूर्ण लोक में फैल जाएं, उस समय क्या स्थिति बनती है? ये आकाश के एक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश, हर प्रदेश पर, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश होता है। लोकाकाश का एक भी प्रदेश खाली रह जाए ऐसा नहीं है, और आत्मा का एक भी प्रदेश लोकाकाश से बाहर निकल जाए ऐसा भी नहीं है। लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या जितनी है बस उतनी ही संख्या आत्मा के प्रदेशों की है। ठीक है? तो जितनी भी अवस्थाओं में ये जीव संसार दशा में रहता है वो सर्व अवस्थाओं में उस आत्मा की संकोच रूप अवस्था ही होती है। रहने के लिए मिनिमम असंख्यात प्रदेश चाहिए। अब जो आत्मा के प्रदेश लोकाकाश के बराबर हैं, यदि वे आत्मा के प्रदेश समझ लीजिए 3 फीट में आ गए, 5 फीट में आ गए, है ना, अभी हम बैठे हैं इतने से एरिया में, तो वो पूरे के पूरे आत्मा के प्रदेश संकुचित होकर, फोल्ड होकर नहीं, एक के ऊपर एक नहीं, उसी में संकोच हो जाता है और उसी में फैलाव हो जाएगा। एक के अंदर नहीं, वो जो फैले थे वो ही सिकुड़ गए। सिकुड़ना, जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पतला हो
और फिर बहुत मोटा हो गया, तो क्या हुआ उसका? पतले से मोटा होने पर विस्तार हो गया। अब कहाँ से विस्तार हुआ? हाथों से कि कान से कि नाक से? अच्छा, और फिर संकोच, मतलब मान लीजिए इतना मोटा था, इतना मोटा था कि मतलब पतले व्यक्ति तो 3 आ जाए उसमें। अब फिर बाद में 2-5 साल में इतना कमज़ोर हो गया कि वो बहुत पतला हो गया। तो अब पतला हो गया तो क्या हुआ? कि संकोच हो गया। ये कहाँ से संकुचित हुआ? पूरा ही है वो। इसी तरह से आत्मा के प्रदेश भी उस शरीर में व्याप्त थे, तो स्थूल शरीर में थोड़े विस्तार को प्राप्त थे, शरीर छोटा हो गया, थोड़े संकुचित हो गए, है ना? ऐसी स्थिति बनती है। अब बात यहाँ प्रदेशों की कही, पर्यायों का एग्जाम्पल दिया। पर्यायों के बारे में कहा गया कि जिस तरह से प्रदेशों को किसी न किसी के उदाहरण से उसकी संख्या निश्चित बतला दी गई थी, उसी तरह से पर्यायों की संख्या भी निश्चित है। कि कितनी है पर्यायों की संख्या? कि जितने 3 काल के समय हैं, एक पर्याय एक समय की होती है, तो जितने 3 काल के समय होंगे उतनी एक जीव की 3 काल की पर्याय होगी। एक गुण की पर्याय होगी, एक वस्तु की पर्याय होगी, एक द्रव्य की पर्याय होगी। एक पर्याय भी कम नहीं हो सकती। आप सोचिए, यदि एक समय भी पर्याय कम हो गई, 3 काल के समयों से पर्यायों को कम मान लिया जाए, तो फिर बाकी के बचे हुए समय में उस द्रव्य की कोई अवस्था होगी या नहीं होगी? कैसे बनेगी स्थिति? और यदि 3 काल के समय कम रह जाएं और पर्याय ज़्यादा हो, तो ये भी संभव नहीं है। समय ही खत्म हो गए, काल ही खत्म हो गया, तो पर्याय कैसे रहेगी? इसका मतलब जितने समय उतनी पर्याय। तो क्रमबद्ध का क्या लिंक है इससे? कि यही तो लिंक बतला रहे हैं। प्रत्येक पर्याय अपने अपने समय के साथ में खचित है। एक समय एक पर्याय, दूसरा समय दूसरा पर्याय। जितने समय हैं उतनी पर्याय हैं। एक तरफ समय को लाइन से खड़ा कर दो, दूसरी तरफ पर्यायों को लाइन से खड़ा कर दो। अब जितने नंबर की पर्याय देखोगे उतने नंबर के समय पे मिलेगी। बोलो। एक सेकंड में, समय में नहीं, है ना? एक सेकंड में असंख्यात आवलियां होती है, और एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात प्रमाण समय होते हैं। एक सेकंड में असंख्यात आवलियां भी नहीं होती, वो तो संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां हैं। सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां हैं, और एक आवली में चौथे नंबर का असंख्यात, जगन्य युक्त असंख्यात, इतने समय होते हैं। समय सबसे सूक्ष्म है, समय का विभाजन नहीं है, पर्याय भी एक समय मात्र की होती है। तो इस तरह से पर्यायों का क्रम नियमितपना बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आता है। अब कोई बात रह गई हो किसी के मन में तो पूछें फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना? किसी विषय पे ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है। बोलो। कौन सा? वही, उसी के साथ साथ में पीछे पीछे चलने वाला, वही तो कह रहा हूं, मतलब पीछे पीछे चलने वाला, ठीक है ना? धागे का उदाहरण दिया यहाँ पर। धागा का है, सब में, सबके पीछे है, हर पर्याय के पीछे जो है वो ध्रुवता के लिए उदाहरण दिया, उत्पाद व्यय के लिए नहीं। वो सब में है वो चीज। अनादि अनंत जो कॉमन फैक्टर है, पहली पर्याय से लेकर अनंतानंत भी, अंत तो है ही नहीं, तो अनादि से लेकर अनंत काल तक सर्व पर्यायों में व्याप्त रहने वाला ध्रुव प्रवाह वो। और कुछ एक यहाँ और विशेष बात आई, एक जो आप लोगों के ध्यान रखने होगी, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। कभी कभी पूछ लेते हैं ये त्रिलक्षण परिणाम पद्धति क्या चीज़ है, तो समझना चाहिए उत्पाद व्यय ध्रुवता, बस इसको ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति का है। इसमें आई भी ये चर्चा, अपन ने की भी थी, पढ़ भी ली थी, आप लोग और उसको पढ़ के देख लेना। उत्पाद व्यय और ध्रुवता, इसका नाम है त्रिलक्षण। ये 3 चीजें हैं, त्रिलक्षण परिणाम पद्धति। उत्पाद व्यय ध्रुवता से सहित ही होती है वस्तु, हर वस्तु। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम।
देखिए इस प्रकरण के पश्चात फिर और छोटी छोटी सी बातें कही गई जिनमें यह सब सिद्ध किया गया कि भाई साहब निश्चित ही है, भवितव्यता के अनुसार ही होता है। लोकाश्चेतस्य अनुदिनम कल्याण में आत्मन है कुर्यात् सा भवितव्यता आगतवती तत्र यद रोचते, जो उसको रुचता है वही करती है। टोडरमल जी का भवितव्यता का एग्जाम्पल दिया गया, क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा हो, मान से अपनी मेहनतता की इच्छा हो, मायाचार से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल ग्रहण करके कार्य सिद्ध करने की इच्छा हो, लोभ से अपना कार्य सिद्ध इष्ट वस्तु की प्राप्ति करना चाहे, किंतु ये सब होना तो भवितव्य के अधीन है। फिर कषाय पाउडर का एग्जाम्पल दिया, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी, उसकी बात की गई बहुत। फिर कुछ तर्क इस प्रकार के उठाए गए जिसमें इस अज्ञानी ने इस प्रकार की बात कही कि साहब हम तो रागी द्वेषी हैं, हम तो अल्पज्ञ भी हैं, भगवान तो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ होने से सब कुछ जानते हैं, वीतरागी होने से उन्हें कुछ करने धरने का विकल्प नहीं है, और हम अल्पज्ञ हैं इसलिए पता भी नहीं है, और रागी द्वेषी हैं इसलिए करने धरने का विकल्प भी है। तो इसलिए हम तो कर सकते हैं। तो उसका बहुत सुंदर समाधान दिया, भाई साहब ऐसा नहीं है, तो अपने आप को सर्वज्ञ परमात्मा से बड़ा मान रहा है, ये तेरा बहुत बड़ा भ्रम है। इस तरह की कुछ बातें चलती रही। फिर निश्चिंतता के लिए कहा गया कि आज तक दुनिया में कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ क्रमबद्ध पर्याय को छोड़कर जो कर्तृत्व के अभिमान से ग्रस्त इस जीव को सुखी कर सके, निश्चिंत कर सके। फिर एक प्रकरण, नया प्रकरण, एक नई चर्चा सहज कर्तृत्व, अकर्तृत्व और स्वकर्तृत्व के संदर्भ में यहाँ कर रहे हैं। पेज नंबर 30 पर चर्चा कुछ इस तरह की चलने लगी। 30 नंबर पेज पर ये साहब फिर सीधी सीधी सी बात बतला दो आप, ये जीव यदि पर का कर्ता धरता नहीं है, यदि ये पर में फेर फार का करता नहीं है, तो हमें एक बात बतला दो, अपना करता है या नहीं है। हमें तो और कुछ नहीं जानना, बस अपना करता है कि नहीं। हमें दुनिया से मतलब नहीं। हमारे हाथ में आप इतनी भी बात दे दोगे ना कि दूसरे का मत करो, सब अपना अपना करो, तो भी हम अपने आप का उद्धार कर लेंगे। अपना तो करता है। तो फिर इन्होंने कहा भैया तू क्या समझ रहा है, अपना कैसा करता है? तेरी पर्याय जिस समय जो होनी है उस समय वही होगी। अब तू उसको करता के अकर्ता के कुछ भी कह, उनमें फेर फार का करता तो है नहीं, पर्यायों में परिवर्तन की सामर्थ्य तो है नहीं। परिवर्तन की यदि सोचेगा तो वही माला टूटने का प्रसंग प्राप्त होगा, वही समस्या आएगी। देखिए आप पेज नंबर 30 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। स्वकर्तृत्व कहो, सहज कर्तृत्व कहो और अकर्तृत्व कहो, सबका एक ही अर्थ है। स्वकर्तृत्व का मतलब मैं ही करने वाला हूं। सहज कर्तृत्व का मतलब अपने आप सहज रूप से करता होना, और अकर्तृत्व का मतलब करता नहीं है। कि साहब ये तीनों बातें तो अलग अलग दिख रही है, आप कह रहे हो तीनों का एक ही अर्थ है, ये बात तो कुछ गले नहीं उतर रही। कि क्यों भैया? स्वकर्तृत्व, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, ठीक है, फेर फार करता नहीं है, इसलिए अकर्ता है। फेर फार करता नहीं है, फिर भी जो हो रही है उसके सहज परिणमन का करता है, इसलिए सहज कर्तृत्व है। तीनों एक ही बातें हैं। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। इसका भाव ही यही है कि सहज कर्तावादी या स्वकर्तावादी है, पर कर्तावादी या फेर फार कर्तावादी नहीं है। सहज कर्तावादी है, स्वकर्तावादी है, फेर फार कर्तावादी नहीं है। सहज होना और करना ये एक ही बात है। बोलो होना और करना ये दोनों एक ही बातें कैसे हो सकती है? अरे भाई फेर फार करने का निषेध कर दिया ना, इसलिए एक ही बात है। भविष्य में हमारा जो होना है वही होगा और हम पुरुषार्थ पूर्वक वही करेंगे। इसमें पुरुषार्थ की कहीं कोई उपेक्षा नहीं है, कहीं कोई पराधीनता नहीं है, सर्वत्र स्वाधीनता का साम्राज्य है। इसमें सभी कुछ है, स्वभाव है, पुरुषार्थ है, भवितव्य है,
काल लब्धि है और निमित्त भी है, पांचों ही समवाय उपस्थित हैं। सब बातें उपस्थित हैं इसमें, इसमें एक का भी लोप नहीं है। आत्मा अपने परिणामों का कर्ता है या नहीं, इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। गुरुदेव क्या कहते हैं, देखिए प्रश्न उठाया इस प्रकार का। पर्यायें क्रमबद्ध है, आत्मा की पर्यायें भी क्रमबद्ध जो होने योग्य हैं वही होती है, इसलिए आत्मा उनका अकर्ता है। क्या यह बात ठीक है? बोलो, अभी अपन लोग यदि इस बात को सोच रहे होते तो क्या कहते? हाँ सही है, अपने पर्याय का भी कर्ता नहीं है, आत्मा अकर्ता ही है। भाई साहब इस भ्रम में मत रहना। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का वचन है, यह परिणमति सकर्ता। जो वस्तु जिस रूप परिणमन होती है, परिणमित होती है, वो वस्तु ही उस परिणमन की करता है। परिणमन माने कार्य, जो कोई भी कार्य होगा उसका कर्ता कोई ना कोई अवश्य होगा। उन्होंने कहा ना नेमिचंद स्वामी ने, अमूर्तिक कर्ता सदेह परिमाणों, साफ साफ कर्ता शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा कर्ता भी है, आत्मा कर्ता भी है, पर का अकर्ता है, अपने परिणमन का कर्ता है। क्या बस पर का अकर्ता है, अपने कर्म का करता है। यही कहा इन्होंने कि भाई साहब ये अकर्तावाद का कुछ अधिक जो वो नहीं हो जाना चाहिए। जब अजीर्ण हो जाता है तो अपनी पर्याय का भी अकर्ता कहता है, अकर्ता है, अकर्ता है। अरे क्या अकर्ता है भाई साहब? करता है, अपनी पर्याय का कर्ता मैं स्वयं हूँ, मैं ही अपना करता हूँ, मैं ही मेरा कर्ता धरता। दादा ने लिखा ना कीर्तन में, मैं ही मेरा कर्ता धरता। ये कहकर के क्या कहना चाहते हैं कि तू ही तेरा कर्ता धरता है, माने किसी दूसरे की ओर जाकर के झुकने की जरूरत नहीं है, अपनी कोई अपेक्षा रख करके दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, तू ही तेरा कर्ता धरता। तो फिर साहब चाहूंगा जो कर लूंगा कि नहीं? सहज करता, फेर फार करता नहीं। देखिए उत्तर, नहीं, आत्मा अपनी पर्याय का अकर्ता है, यह बात ठीक नहीं है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो अकर्ता अकर्ता के जोर में आप कह दोगे अकर्ता। आपसे प्रश्न पूछा कि क्रमबद्ध परिणमन होता है तो आत्मा अपनी उन पर्यायों का कर्ता है कि अकर्ता है? आप कह दोगे अकर्ता है, जबकि जवाब क्या होगा? कर्ता है उसका, आत्मा ही करने वाला है। आत्मा अपनी जिन जिन क्रमबद्ध पर्यायों रूप से परिणमित होता है उनका कर्ता वह स्वयं ही है, परंतु यहाँ इतना विशेष समझने योग्य है कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है। ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है अथवा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है, वह जीव मिथ्यात्वादी भावों रूप से परिणमित होता ही नहीं। इसलिए मिथ्यात्वादी भावों का तो वह अकर्ता ही है, ठीक है ना? उस रूप परिणमित ही नहीं होता, इसलिए उसका तो अकर्ता ही है। तथा जो अल्प रागादिक विकार होता है उसमें भी वह एकत्व रूप से परिणमित नहीं होता, उस अपेक्षा से वह रागादि का भी अकर्ता है। विकार का अकर्ता है, तादात्म्य नहीं है, तन्मयता नहीं है इसलिए, किंतु अपने सम्यक दर्शनादि निर्मल क्रमबद्ध परिणामों का तो वह करता है। यानी क्रमबद्ध परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा स्वयं करता हुए बिना ही वह परिणाम हो जाता है। ज्ञानी अपने निर्मल ज्ञान भाव को करता हुआ स्वयं उसका कर्ता होता है और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव को करता हुआ उसका कर्ता होता है। ज्ञानी ज्ञान क्रिया का करता है, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने क्रमबद्ध परिणामों का करता है। ये गुरुदेव का वचन है। आगे इसी बात को यदि वस्तु स्वरूप की ओर से विचार करें तब भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, क्योंकि नित्यता के समान परिणमन भी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसके होने में पर के सहयोग की क्या आवश्यकता है? अग्नि गर्म है, गर्म करने के लिए क्या करोगे बोलो?
अग्नि को गर्म करने के लिए क्या करते हो आप? और बर्फ को ठंडा करने के लिए, नमक को खारा करने के लिए क्या करेंगे? मिश्री की मिठास के लिए क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं, उसका स्वभाव है, स्वरूप इसी प्रकार का है कि आत्मा के जानन स्वभाव के लिए कुछ नहीं, जानना उसका स्वभाव है। तो परिणमन भी तो वस्तु का स्वभाव है। इसका मतलब परिणमन के लिए भी किसी की जरूरत नहीं है, सहज होता है परिणमन भी। यदि द्रव्य को अपने परिणमन में पर की अपेक्षा हो तो फिर वह उसका स्वभाव ही क्या रहा? द्रव्य शब्द ही द्रवणशीलता, परिणमनशीलता का द्योतक है। जो स्वयं द्रव्य परिणमे उसे ही द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण है, शक्ति है। हम थोड़ी ना परिणमा रहे हैं, द्रव्यत्व नाम की शक्ति है उसमें। जानते हैं ना द्रव्यत्व गुण की परिभाषा? बोलिए सब। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है। बालबोध पाठमाला भाग 3 पाठ 6 द्रव्य गुण पर्याय है ना, वहाँ पढ़ा है आपने। उसके कारण ही द्रव्य परिणमनशील है। परिणमनशीलता द्रव्य का सामान्य धर्म है, सहज धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, पर निरपेक्ष धर्म है। सामान्य धर्म है मतलब सब द्रव्यों में, क्योंकि द्रव्यत्व नाम का गुण किसी एक द्रव्य में नहीं है, सब द्रव्यों में है। सामान्य धर्म है, सहज है, स्वाभाविक है और पर से निरपेक्ष है। किसी भी वस्तु को परिणमन करने के लिए किसी भी पर की जरूरत नहीं है कि नहीं साहब पर नहीं था इसलिए परिणमन नहीं हुआ। घड़ी चलना बंद कर देती है ना कि साहब सेल खत्म हो गए तो घड़ी बंद हो गई। तो इसी तरह से द्रव्य का परिणमन कभी रुक जाएगा। अरे परिणमन रुक जाएगा तो आत्मा का मरण हो जाएगा, वस्तु का मरण हो जाएगा। निरंतर परिणमनशीलता में ही उसका जीवन है। जिस तरह से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, ये सर्कुलेशन में ही उसका जीवन है। और यदि ये ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाए तो अटैक आ जाता है, मौत हो जाती है, मर जाता है व्यक्ति। और द्रव्य भी प्रति समय परिणमन कर रहा है। अब परिणमन करते हुए कभी रुक जाए कि कभी नहीं रुकेगा। उत्पाद व्यय तो सदा काल चलता ही रहेगा। सिद्ध परमात्मा भी उत्पाद व्यय ही संयुक्ता, उत्पाद व्यय से युक्त है, उनमें भी उत्पाद व्यय बराबर चल रहा है। कम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयगठिदा निच्चा उत्पाद व्यय। मूल गाथा में प्रयोग कर दिया। लोग पूछते हैं सिद्धों में उत्पाद व्यय कैसे होता है? होता है भैया, वस्तु है ना, द्रव्यत्व नाम का गुण है ना। उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत, क्यों नहीं होगा उनमें उत्पाद व्यय? यदि उनमें उत्पाद व्यय नहीं होगा तो क्या वो वस्तु नहीं है? क्या वो आत्मा नहीं है? क्या उनका अभाव हो गया है? निरंतर परिणमन चलता है। हम परिणमन बदलाव को समझते हैं। अरे जैसा बदलाव हम देखना चाहते हैं वैसा दिखाई देने वाला परिवर्तन नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म परिणमन चालू है बराबर। जब प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने से द्रव रहा है, अपने नियमित प्रवाह में बह रहा है, सहज क्रमबद्ध परिणम रहा है, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि वह अपने क्रम को भंग करे? अब कहाँ जरूरत है उसकी? सहज चल रहा है, अब कहाँ जरूरत है क्रम भंग करने की? मैं कहता हूँ ऐसे ट्रक और ऐसी गाड़ियाँ बहुत रोड पर घूमती हैं, हाईवे पर, जिनमें 15-16 टायर व्हील लगे हुए हैं, 20-20 टायर लगे हुए हैं, सब चलते हैं बराबर, अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब वो निरंतर चलते हुए भी ऐसा हो सकता है कि लास्ट में जो टायर लग रहा था वो चल करके कभी आगे आ जाए और आगे वाला कभी पीछे आ जाए। क्या जरूरत है उसकी? चल रहे हैं ना, सब चल रहे हैं अपने अपने हिसाब से। जो जहाँ है वो वहाँ चल रहा है, जो जहाँ है वो वहाँ है। क्रम भंग करने की क्या जरूरत है? जिस प्रवाह से, जिस लाइन से बह रहा है उस लाइन से बहने दो ना, जिस लाइन से द्रव्य परिणमन कर रहा है। वस्तु के स्वरूप में ऐसा क्या व्यवधान है कि वह अपनी चाल बदले? और क्यों बदले? उसे क्या जरूरत है अपनी चाल बदलने की? बदले भी कैसे? जबकि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्व अवसर पर ही होती है, मोतियों के हार की भांति। उदाहरण दिया था ना पीछे, अपने अपने अवसर पर ही वे मोती प्रकट होते हैं। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है,
अब ये तो कह रहे हैं पहले स्पष्ट किया जा चुका है, अपन कह सकते हैं कि थोड़ी देर पहले स्पष्ट किया था कि जितने 3 काल के समय हैं उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्यायें हैं, और एक एक पर्याय एक एक समय में खचित है। यदि एक पर्याय को अपने स्थान से हटाया जाएगा तो वह स्थान रिक्त हो जाएगा। उस स्थान की पूर्ति हेतु दूसरी पर्याय कहाँ से आएगी? जिस इष्ट पर्याय को आप लाना चाहते हैं यदि उसे अपने स्थान से हटाकर वहाँ लाएंगे तो क्या यहाँ की पर्याय वहाँ ले जाएंगे? जो कि संभव नहीं। कितनी सारी प्रॉब्लम है। आप इसको थोड़ा सा माइंड में प्रैक्टिकल सोच करके देखो जरा। मैं तो कई बार पिक्चर की रील के जो शॉर्ट्स होते हैं ना, उनके आधार पर समझाता हूँ। शायद हो सकता है आप लोगों की क्लास में भी पहले बात की हो। आप सोचिए वो जो मूवी जो हमारे को सामने चलती हुई दिखाई दे रही है, जो चलचित्र दिखाई दे रहे हैं, जो रील चल रही है, वो वास्तव में तो अलग अलग शॉट है ना। हर शॉट अपने को अलग अलग दिखाई देता है ना। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना कि गाना गाते गाते ड्रेस चेंज हो जाती है, सब जगह चेंज हो जाती है। एक शॉट सॉन्ग का यहाँ लिया और दूसरा दिल्ली में लिया, एक जोधपुर में लिया, एक जयपुर में आमेर में आकर के ले लिया, एक वृंदावन में ले लिया, एक मैसूर में ले लिया। ये गजब हो गया यार। 5 मिनट के अंदर अंदर कहाँ पहुँच गए ये। ड्रेस चेंज, सब चेंज, और सॉन्ग वही चल रहा है। शॉट चेंज हो रहे हैं ना उसमें, सबको पता है अपने को। अच्छा, अब परिकल्पना करो इस प्रकार की कि वो जो 3 घंटे की मूवी है उसमें जो अलग अलग शॉट्स हैं, अब यदि वे शॉट बिखर जाएं और आगे पीछे लग जाएं तो पिक्चर की क्या हालत होगी? थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो जाए तो स्थिति बिगड़ जाती है। जो कंसेप्ट आपको बाद में दिखाई देना है वो यदि चीज़ आपको पहले दिख जाए, कई बार आप लोग महसूस करते हैं कि पिक्चर का जो मेन जो उसका सीक्रेट था, जो छिपी हुई बात थी, जो गर्भित बात थी, जो सस्पेंस था, वो सस्पेंस किसी के सामने खोल दो आप तो उसकी पूरी की पूरी पिक्चर का मजा बिगाड़ दिया। ऐसा होता है ना, करते भी होंगे आप लोग ऐसी बदमाशी कभी। कभी किसी पिक्चर के अंदर पता है पूरी मूवी के अंदर वो क्या सस्पेंस चल रहा था, लास्ट में 3 घंटे बाद जाकर के खुलेगा। अब वो आप पहले ही बता दो तो वो सब मजा बिगड़ गया उसका देखने का, खत्म हो गया सब बिगड़ जाती है ऐसी स्थिति। आप ऐसा सोचो ना जरा कि जो पिक्चर के लास्ट में होना है, विलेन को जेल जाना है, उसको फांसी की सजा होनी है, वो फांसी की सजा पहले हो जाए और बदमाशी बाद में करे। कैसे होगा? ये पर्यायों के अंदर आगे पीछे करने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। कुछ पर्यायों को निकाल दिया हमने यहाँ से, अब यहाँ से निकाल दिया तो ये जगह खाली हो गई। अब जहाँ ले जाओगे वहाँ 2 पर्याय हो जाएगी। अब एक समय में 2 नहीं हो सकती, यहाँ खाली हो जाएगी, ये समस्या हो जाएगी। फिर आप सोचेंगे कि नहीं जहाँ से खाली की थी और जहाँ 2 हो जाएगी वहाँ की दूसरी पर्याय को निकाल करके यहाँ ले आएंगे। ऐसा घुमा सकते हैं ना अपन। तो कहा यहाँ से निकालो और दूसरी को वहाँ से निकालो, फिर वहाँ से यहाँ लेकर के आओ और इसको इधर लेकर के आओ, तब तक दोनों जगह खाली हो जाएगी। महल टूट जाएगा भाई। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। वस्तु स्थिति ऐसी बनती नहीं है। देखो, आखिर वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति क्यों नहीं, बलात् परिवर्तन का हट क्यों? धर्म तो वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति का नाम है। वस्तु स्वरूप की सहज परिणति की स्वीकृति ही धर्म का आरंभ है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि सहज अंतरोन्मुखी होती है। क्रमबद्ध परिणमन की सहज स्वीकृति आवे, जीव की क्रमबद्ध में भी सहज स्वभाव सन्मुख परिणमन होता है। क्रमबद्ध पर्याय की क्रमबद्ध परिणमन की सहज स्वीकृति वाले जीव की क्रमबद्ध में भी सहज स्वभाव सन्मुख परिणमन होता है। वस्तु स्वरूप में ही ऐसा सुव्यवस्थित सुमेल है। द्रव्य और गुण के समान पर्याय भी सत्य है। द्रव्य तो सत्य है ही, अकेला सत्य में ध्रुवता ही सत्य नहीं है, उत्पाद व्यय भी तो पार्ट है सत्य का। हम कहेंगे साहब सत्य किसे कहते हैं? साहब सत्य तो अस्तित्व को कहते हैं, साहब सत्य तो कायम रहने वाले को कहते हैं। सत्य जो है वो त्रिकाल है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अकेले ध्रुवता का नाम सत्य नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम, उत्पाद व्यय और ध्रुवता से जो सहित है वो सत्य है। माने पर्याय भी सत्य है, स्वसमय की सत्य है, अपनी सत्य है।
द्रव्य और गुण के समान पर्याय भी सत्य है। प्रवचन सार गाथा 107 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि क्रमबद्ध पर्याय की पोषक इस चर्चा में जितने उद्धरण प्रवचन सार के प्रस्तुत किए गए, समय सार के उतने उद्धरण प्रस्तुत नहीं किए गए। क्या माने प्रवचन सार ग्रंथाधिराज ये वस्तु व्यवस्था को बतलाने वाला है, वस्तु स्थिति है ये। इसमें प्रयोजन की मुख्यता से नहीं है कि कह दिया राग को परद्रव्य कह दिया, कि कैसे कह देंगे राग को परद्रव्य, तेरी पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, तू ही है उसका कर्ता। ये वस्तु स्थिति का ज्ञान कराता है ये प्रवचन सार। इसलिए देश विदेश दुनिया की 200 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है प्रवचन सार ग्रंथ। एक कैसा महान ग्रंथ है, आप लोगों के सद्भाव भाग से पढ़ने को मिल रहा है, आप लोगों को सुनने को मिल रहा है दादा के मुख से सुबह, है ना। देखो 107 नंबर गाथा का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। क्या कहा? पर्याय स्व समय की सत्य है। द्रव्य और गुण यदि त्रिकाली सत्य हैं तो पर्याय स्व समय अर्थात एक समय की सत्य है। जिस प्रकार द्रव्य और गुण की त्रिकाल सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार पर्याय की भी स्व समय सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन चैलेंज करे, कौन चुनौती देवे उसको। किंतु द्रव्य और गुणों से बेखबर अज्ञानी की दृष्टि पर्याय पर रहती है, पर्याय में फेरफार करने के विकल्प में ही उलझी रहती है। इसी उलझाव के कारण उसकी दृष्टि स्वद्रव्य पर नहीं आ पाती, वह द्रव्य दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता, वह पर्याय दृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि बना रहता है। फिर प्रवचन सार की एक और गाथा का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, 93 नंबर की गाथा। आगम में पज्जय मूढ़ा ही पर समया तथा जो पज्जय सुनिर्दा जीवा पर समयगति निदिष्ठा, कहकर पर्याय दृष्टिवंत को मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टिवंत को सम्यक दृष्टि कहा है। पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। एक पैराग्राफ और देख लीजिए। द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए पर्यायों की क्रमबद्धता की प्रतीति आवश्यक है, कि जरूरी है कि पर्याय क्रमबद्ध है, इस बात को स्वीकार किया जाए। द्रव्य दृष्टिवंत होने के लिए क्रमबद्ध पर्याय का योगदान बतला रहे हैं आत्मानुभूति में। आत्मा का अनुभव करने के लिए इस क्रमबद्ध पर्याय का क्या योगदान है। कि क्रमबद्ध को जान लो आप, सहज परिणमन को जान लो। अब परिणमन सहज हो रहा है तो दृष्टि वहां से हट गई। बोलो एग्जामिनर होते हैं मान लो, और जब एग्जाम चल रहा है तो वो देख रहे हैं जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है उसको देखते नहीं रहते, दृष्टि हटा लेते हैं। उनकी दृष्टि तो वो देखने पर जाती है जो अपना काम नहीं कर रहा है। जब सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो दृष्टि हट गई, वहां से कर रहा है, करने दो उसको अपना काम। माने बार बार में जो पहचान करने के लिए, जो देखने के लिए आते हैं, वो यही देखने के लिए तो आते हैं कि अपना काम कर रहे हैं कि नहीं बराबर। यदि व्यक्ति अपना काम कर रहा है तो देखने की जरूरत नहीं है। जितने बड़े पद पर लोग होते हैं वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। यहाँ भी यही कह रहे हैं, पर्यायों का काम यदि सहज हो रहा है, अपने क्रम से हो रहा है, क्रम नियमित हो रहा है, तो दृष्टि वहाँ जाएगी नहीं। क्यों जाएगी, क्यों देखता रहेगा, क्या मतलब है। काम हो रहा है ना, चल रहा है ना, दृष्टि हटाओ वहाँ से। देखो द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए पर्यायों की क्रमबद्धता की प्रतीति आवश्यक है। पर्याय भी स्वकाल की सतह, उसमें भी किसी प्रकार का फेरफार संभव नहीं। ऐसी प्रतीति होते ही पर्याय की ओर से निश्चिंत दृष्टि स्वभाव की ओर ढुल जाती है। ये उपाय बतला दिया। क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति बिना दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होना संभव नहीं है, क्योंकि पर्यायों में अपनी इच्छानुकूल फेरफार करने का भार उस पर बना रहता है। फेरफार करने के भार से बोझिल दृष्टि में यह सामर्थ्य नहीं कि वह स्वभाव की ओर देख सके। इसलिए दृष्टि के संपूर्णतः निर्भर हुए बिना अंतर प्रवेश संभव नहीं है। इसी बात को उदाहरण देकर के समझाया है। कल अपन इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। थोड़ा समय का ध्यान रखें। आज 5-7-10 मिनट लेट शुरू हुई थी, कल अपन थोड़ा समय से शुरू करें।